श्री सतगुरु को सिर तार दे, जब अमरापुर पावे तू। पहले मरना कुबूल कर जा, धड़ से सिर उतार के धर जा। कजा बिना पहले तू मर जा, हाँ कजा बिना पहले तू मर जा। पहले इस मन को मार दे, फिर काल से कदी मरे ना। श्री सतगुरु को सिर तार दे, जब अमरापुर पावे तू। संत गंगादास ने कहा है। एक संत गंगादास ने इस विषय में और बड़ी सुंदर 4 लाइनें कही हैं। मन मरे तो कारज सार ले, मन जीवे तो काज सरे ना। जब तक मन जीता रहता है, जप तप बिन रीता रहता है। सदा खून पीता रहता है, हाँ सदा खून पीता रहता है। जो इस दुश्मन को मार ले, फिर काल से कदी मरे ना। मन मरे तो कारज सार ले, मन जीवे तो काज सरे ना। इस विषय में दादू ने क्या कहा है? संत दादू ने, आपा मेटो हरि भजो, तन मन तजो विकार। निर्वैरी सब जीव सो, दादू यह मत सार। और इसी विषय में आपने और एक कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि आपा मेट जीवत मरे, तो पावे करतार। तो कैसे आपा को मेट करके और जीवित मृत्यु का अनुभव व्यक्ति कर सके। जीवित मृत्यु माने समाधि। इस विषय में कठोपनिषद के द्वारा यमाचार्य और नचिकेता की व्याख्या चल रही थी। उसी क्रम में आगे की चर्चा प्रारंभ है। यमाचार्य ने नचिकेता से कहा कि मनुष्य के जीने के 2 मार्ग हैं। एक है प्रेय का मार्ग और दूसरा है श्रेय का मार्ग। प्रेय के मार्ग में सुख सुविधा, धन संपदा, स्त्री प्राप्ति के जो भी साधन हैं, सारे के सारे प्रेम मार्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। अधिकांश लोग इस मार्ग को ही अपनाते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष में बिल्कुल वर्तमान समय में सुख दिखाई पड़ता है। परंतु वास्तविकता यह है कि इसमें पहले क्षणों में तो सुख दिखाई पड़ता है, सुख प्रतीत होता है, मगर आगे चलकर दुख और पीड़ा ही हाथ आती है। यह मृग मरीचिका, मृग तृष्णा की तरह होता है प्रेय का मार्ग, यानी जो प्रिय लगे। रेगिस्तान में जहां मृग खड़ा होता है, वहां दूर से रेत पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश पड़ने से रेत में मृगों को जल का भ्रम पैदा हो जाता है कि जल भरा है। प्यास के कारण जब मृग हिरन वहां भाग करके जाता है, तो वही सीन उसको और आगे दिखाई पड़ता है। फिर आगे भाग करके जाता है और फिर जब वहां पहुंचता है तो वही सीन और आगे दिखाई पड़ता है बालू में कि वहां पानी भरा हुआ है, और आगे भागता है। इस प्रकार वो लगातार मृग तृष्णा की भांति लगातार भागता रहता है। आपने भी अक्सर देखा होगा, जंगलों में, रेगिस्तान में जाने का मौका तो आपको नहीं मिला होगा, मगर वर्तमान समय में ये जो हाईवे आजकल बने हुए, इनमें जब कभी आप
अपनी गाड़ी अपने वाहन से सफ़र करते हैं और धूप तगड़ी पड़ रही हो, गर्मी तगड़ी पड़ रही हो, तो काफ़ी आगे करीब 1 आध किलोमीटर आगे जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है सड़क पर, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वही पानी का भ्रम और आगे चला जाता है। इस तरह लगातार आगे बढ़ता रहता है। यही मृग तृष्णा है। इसी प्रकार इसी मृग तृष्णा के कारण पानी की प्यास में रेगिस्तान में हिरन लगातार भागता रहता है, परंतु पीने के लिए जल नहीं मिलता। इस प्रकार प्रेम के मार्ग में सुख का भ्रम बना रहता है कि पत्नी है, पुत्र है, मकान है, धन है, संपदा है, पद है, आदि में सुख होगा। जब तक यह सब दूर रहता है, यानी आपके पास नहीं मिलता, पहुंच से बाहर होता है, तब तक सुख का भ्रम बना रहता है कि शायद यह सब मिल जाए तो आप सुखी हो जाएं। परंतु जैसे ही यह सुख या सभी कुछ आपको मिल जाता है तो मिलने के साथ ही सुख तत्क्षण समाप्त हो जाता है और अगली वस्तु के सुख में भ्रम बना रहता है। आगे चलकर इन सब बातों में किसी न किसी रूप में केवल दुख ही दिखाई पड़ता है। इस प्रकार ऐसी शिक्षा जो सांसारिक लौकिक ज्ञान, पति है, पुत्र है, पौत्र है, मित्र है, शत्रु है, धन है, संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, अहंकार है आदि का ज्ञान कराती है, अविद्या कहलाती है। और विद्या क्या है? आपने पढ़ा होगा ना, सा विद्या व विमुक्तये। अक्सर आप कभी गांव गए होंगे तो प्राइमरी के स्कूलों में या कभी शहरों में भी विद्यालयों के दरवाज़ों पर यह कोटेशन लिखा होगा कि सा विद्या विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। आजकल विद्यालयों या विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, यह सारी की सारी अविद्या है। इसमें सांसारिक उपलब्धि होती है, इसमें मुक्ति नहीं मिलती। यह विद्या बांधती है, अहंकार लाती है। डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों से जो भी शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं उनको देखिए, अगर अपवाद स्वरूप किसी को छोड़ दीजिए तो अधिकांश आपने देखा होगा कि जैसे जैसे व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करते चले जाते हैं वैसे वैसे नम्रता है, प्रेम है, सद्भावना है, सहानुभूति है, बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान करना है आदि सब संस्कार भूलते चले जाते हैं और बुजुर्गों की उपेक्षा करते चले जाते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, बल्कि मैं कहूँगा अपने अज्ञान के द्वारा। ये सब अविद्या है। उनमें ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का अहंकार भर जाता है। अविद्या का अध्ययन करने के कारण ही उसे छात्र कहा जाता है, विद्यार्थी नहीं कहा जाता। विद्यार्थी वह है जो विद्या की कामना करे। प्रेम मार्ग में अविद्या के द्वारा प्राप्त वासनाओं, कामनाओं में सुख व आनंद मिलता महसूस होता है, परंतु मिलता कभी नहीं, केवल तृप्ति का आश्वासन होता है। प्रारंभ में लगता है कि पुत्र है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, धन है, संपदा है, मकान है आदि ये सब मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। परंतु जब उनका यह मांगा गया सब कुछ मिल जाता है तो सुख नहीं मिलता, सुख और आगे चला जाता, और की मांग करता है कि और अधिक होगा तब सुखी होगा। मगर जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि फिर दुखी हो गया, वो और आगे की मांग करता है। इस प्रकार मृग तृष्णा लगातार बढ़ती चली जाती है।
किसी के मन में मकान की कामना है, वाहन की कामना है। जब तक वह नहीं मिला है या मकान नहीं बना है, वह व्यक्ति उसी की चर्चा करता रहता है, स्वप्न में भी उसी को देखता रहता है, काल्पनिक सुख महसूस करता रहता है। और जिस दिन वह मकान, गाड़ी या वाहन मिल जाएगा, मिलने के कुछ दिन बाद ही उसका सुख समाप्त हो जाएगा। अब दूसरे मकान और दूसरी गाड़ी के ख्वाबों में सुख दिखाई पड़ने लगेगा। इस प्रकार का सुख शाश्वत नहीं होता है, जो हमेशा बना रहे। जो मिल गया वह बेकार हो जाता है और दूसरे की चाह प्रारंभ हो जाती है। यही हालत संसार के हर वस्तुओं की होती है। प्रेम मार्ग का सुख रूपी बर्तन ऐसा समझिए आप, ऐसा बर्तन है कि उसमें पेंदी ही नहीं है, यानी तली ही नहीं है। और जिस पात्र में तली न हो, जिस बर्तन में बेस न हो, तली न हो, उसमें कितना भी भरते चले जाओ वह पूरा कभी नहीं भरता है। इसी प्रकार है संसार की वासनाएं, जो प्रेम के मार्ग में चलता है, यानी जो प्रिय लगे। पहले प्रेम मार्ग में झूठे सुख की आशा के इंतजार में जीवन व्यतीत होता चला जाता है और सर्व योनियों में श्रेष्ठ मानव योनि अंत समय अतृप्त होकर, परेशान होकर, विकल होकर, असंतुष्ट होकर, निराश होकर एक न एक दिन समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हो ही जाती है, यमराज के दरवाजे पहुंच ही जाती है। ये हुई प्रेम मार्ग, जो पहले आपको प्रिय तो लगता है, मगर दूर दृष्टि वाले जानते हैं, देखते हैं कि ये प्रिय लगता है, मगर आगे चल के इसमें चिंता, तनाव और असंतुष्टि ही रहती है। अब दूसरा मार्ग देखिए। दूसरा मार्ग है ठीक इसके उल्टा, यानी इसके बिल्कुल विपरीत है वो मार्ग। उस मार्ग का नाम है श्रेय का मार्ग, यानी श्रेष्ठ का मार्ग, सत्य और शाश्वत का मार्ग, कभी न समाप्त होने वाले सुख का मार्ग। क्योंकि इसमें प्रारंभ में कष्ट महसूस होता है। यह श्रेष्ठ का मार्ग है, मगर पहले पहले इसमें कष्ट महसूस होता है। यह तपश्चर्या का मार्ग है, तप का मार्ग है। इसी कारण लोग श्रेष्ठ मार्ग पर चलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आगे चल करके तो सुख मिलता है, मगर पहले इसमें कष्ट ही मिलता है। और आगे तो इसमें बहुत कुछ है, तृप्ति मिलती है, पूर्ण संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार जो प्रारंभ से कष्ट सहने की क्षमता नहीं रखता है, उसको अंत में सुख, पूर्ण संतुष्टि, आनंद, सत्य ये कभी अनुभव नहीं हो पाता है। श्रेष्ठ मार्ग ही, यानी श्रेय का मार्ग ही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। इसमें पूर्व में तपश्चर्या, कष्ट स्वयं स्वेच्छा से सहन करने पड़ते हैं, स्वयं को तपाना पड़ता है, तब आगे चल कर के आनंद का सुख और सागर लहराता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और इन्हीं श्रद्धा, तप, धैर्य, विश्वास के वाहन पर चढ़कर आप श्रेय मार्ग की यात्रा कर सकते हैं। इसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास ऐसी भी चीज़ें होनी आवश्यक हैं, जिसके कारण श्रेष्ठ मार्ग की यात्रा आप कर सकते हैं। इसमें साधक को दूसरा अन्य व्यक्ति कष्ट या दुख कभी दे ही नहीं सकता है।
देता ही नहीं। साधक स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार कष्ट सहन करता है, कष्ट चुनता है। समझिएगा अच्छी तरह बात को। यह ब्रह्म विद्या का आत्मज्ञान पाने के लिए साधक स्वयं को तपस्या रूपी कष्टों से गुजारता है। सा विद्या या विमुक्त विद्या हुआ है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। यह इसी श्रेष्ठ मार्ग की विद्या के लिए कहा गया है। ये जो शब्द कहा गया है, ये जो लाइन आपने लिखी देखी होगी ना, सा विद्या व विमुक्त विद्या हुआ है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, वह इसी श्रेय मार्ग के लिए कही गई है जो हमें सरल, निर्दोष और सच्चा बनाती है, मगर आगे चलकर वह आत्मज्ञान का बोध कराते हुए ब्रह्म का अनुभव कराती है। यह ध्यान, धारणा, समाधि और भक्ति का मार्ग है। यही आत्मविद्या है। हमारे पास दोनों मार्ग हैं। श्रेय का मार्ग जो प्रारंभ में क्षण मात्र का सुख देता है और अंत में दुखों का तूफान लाता है। यह संसार के बाहरी यात्रा का मार्ग है। और इसके विपरीत श्रेय का मार्ग श्रेष्ठ का मार्ग जो प्रारंभ में कष्ट सहन करना पड़ता है, अंत में सुखों का आनंद लहराता है, व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है। यह अंतर यात्रा का मार्ग है, ब्रह्म अनुभव का मार्ग है। अविद्या से क्षणिक भौतिक सांसारिक सुख व विद्या से मुक्ति, निर्वाण, शाश्वत सुख मिलता है। जीवन में हम कौन सा मार्ग चुनते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बार पुनः समझिए, एक है प्रेय का मार्ग और एक है श्रेय का मार्ग। प्रेय का मार्ग माने प्रिय लगने वाला मार्ग, जिसको आप सब जानते हैं। जो चीज़ आपको प्रिय लगती है, संसार में लगभग सभी चीज़ आपको जो प्रिय लगती है सांसारिक है, इस तरफ जाने वाले का मार्ग कहते हैं प्रेय का मार्ग, यानी जो प्रिय लगने का मार्ग है। इस मार्ग में आगे चल कर के असंतुष्टि ही मिलती है, मानसिक तनाव ही मिलता है, डिप्रेशन ही मिलता है। और एक है श्रेय का मार्ग यानी श्रेष्ठ का मार्ग। इसमें प्रारंभ में कष्ट मिलता है, जैसे आप भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, माला जपेंगे, कुंडलनी ध्यान करेंगे, संसार से हटकर एकांतवास करेंगे, आत्मज्ञान की ओर यात्रा करेंगे, तपस्या करेंगे, अपने को तपाएंगे। ये सारे के सारे श्रेय के मार्ग हैं, श्रेष्ठ मार्ग हैं। इसमें पहले कष्ट महसूस होता है, मगर बाद में चल कर के असीम आनंद और संतुष्टि का बोध होता है। इतना ही नहीं, यह आपको मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। दो मार्ग हो गए। अब जीवन में हम कौन सा मार्ग चुनते हैं, श्रेय का मार्ग या प्रेय का मार्ग, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। नचिकेता ने श्रेय का मार्ग चुना और कुंडलनी जागरण एक प्रकार की तपस्या है, यह श्रेय का ही मार्ग है। यह आत्मज्ञान के प्राप्ति का मार्ग है। तो तीसरे वरदान में नचिकेता ने यमराज से श्रेय के मार्ग की मांग की कि वो श्रेय का मार्ग क्या है, वो हमको बताइए। तो श्रेय का मार्ग है कुंडलनी जागरण के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। इसी की चर्चा यमाचार्य ने नचिकेता के समक्ष की और उसको पूरा कुंडलनी जागरण का मार्ग बताया कि किस मार्ग के द्वारा मनुष्य अपनी शक्ति को जगा करके, कुंडलनी शक्ति को जगा करके
यानी पहले तपस्या करके, पहले थोड़ा कष्ट भोग करके और अंत में आत्मसंतुष्टि और कैवल्य निर्वाण और जीवित मुक्त जैसी अवस्था का अनुभव कर सके, इस प्रकार का वरदान नचिकेता ने यमराज से प्राप्त किया और वो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी कारण शास्त्रों में कुंडलिनी रूपी अग्नि को नचिकेत अग्नि के नाम से पुकारा जाता है। ये यमाचार्य ने नचिकेता को वरदान दिया है, यानी कुंडलिनी रूपी जो अग्नि है, इससे समस्त स्वर्ग के सुखों का फल मिलता है और इसके पश्चात इसी शक्ति के द्वारा, इसी अग्नि के द्वारा इसे परम पद भी मिलता है। यानी श्रेय के मार्ग में जो प्रवेश होता है, श्रेष्ठ के मार्ग में जो प्रवेश होता है, वह कुंडलिनी जागरण के द्वारा ही होता है। ये यमाचार्य यानी यमराज ने नचिकेता को समझाया और इसका पूरा व्याख्यान दिया। अभी तक 3 प्रकार की वीडियो में, यानी कठोपनिषद की 3 वीडियो में आपने नचिकेता और यमराज का संवाद पूरा सुना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर मन में हो, कोई जिज्ञासा मन में उठे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं ध्यान के मार्ग में। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार, धन्यवाद।